लेकिन भारत मानवीय आधार पर लकीर खींचता है और मित्रता के आधार पर अपनी सीमाओं का विस्तार करता है। तो भारत की जो इंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो बढ़ती जा रही है। ताजा खबर यह है कि रणनीतिक तौर पर अहम चाबहार पोर्ट को लेकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। पाकिस्तान से आपको ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में सर्द महरी आ रही है। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से 2016 में भारत ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रहे हैं और दूसरी तरफ हैरान कुन तौर पर भारत और अफगान तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें गर्मजोशी तो वो मिले हैं आमिर मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान के एक्टिंग। कल इस सिलसिले में एक अहम डेवलपमेंट हुई। भारत के एक अहम डिप्लोमेट हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री। बता दे दुनिया उनकी तारीफों के पुल बांध रही है और बेईमानी हमें नजर आ रही है। क्या आ रही है? कल को भारत पाकिस्तान पे आके बैठ जाएगा क्या मतलब। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जेपी सिंह उनका नाम है। उनकी मुलाकात हुई है काबुल में। काफी अरसे से कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में हमले करवा रही है। एक फर्स्ट इंडियन डेलीगेशन है जो अफगानिस्तान गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है। अफगान तालिबान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उसके अलावा वहाँ पर जो अफगानिस्तान के साबिक सदर हैं अशरफ गनी और बाकी जो पॉलिटिकल क़यादत है अफगान तालिबान की, उनके साथ। दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, बता दें कि भारत के एक डेलीगेशन ने गुरुवार को काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुश्ताकी से मुलाकात की। तालिबान के विदेश मंत्री मुश्ताकी ने कहा, हम भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। इसी दौरान विदेश मंत्री ने भारत से अफगान व्यापारियों, छात्रों और मरीजों के लिए वीज़ा लेने की प्रक्रिया आसान करने की अपील की। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बैठक को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया था। भारत के विदेश मंत्रालय से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के लिए जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह ने डेलीगेशन का नेतृत्व किया। तालिबान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में जेपी सिंह ने कहा, भारत ने पिछले 2.5 सालों में अफगानिस्तान को लगातार मानवीय सहायता किया है। तौर पर पब्लिकली उसके जो स्टेटमेंट है दोनों फरीकैन ने जारी भी किया। दोनों ममालिक ने, अफगान तालिबान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है और भारत की जो वजारत खारजा है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि बुनियादी तौर पर इसका मकसद क्या था। तो इस एतबार से ये सिग्निफिकेंट है। अगर थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दूँ तो हमेशा जो भारत है दो के अफगानिस्तान के साथ उनके बड़े एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रहे हैं। जब अमरीकी अफवाज यहाँ पर मौजूद थे, पहले अशरफ जो हामिद कारजाई की पहले जब गवर्नमेंट थी और उसके बाद अशरफ गनी की, तो दोनों अदवार में भारत के जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ वो बहुत बड़े और कई जो बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे हैं उसमें भारत ने इन्वेस्ट किया। लेकिन जब दुनिया ने देखा कि मुस्तकबिल में अफगान तालिबान इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता और ये दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं, तो कई ममालिक ने जो अपनी पॉलिसी थी उसमें तब्दीली की। मसलन रूस किसी ज़माने में मुजाहिदीन के खिलाफ वो लड़ते रहे, बल्कि मुजाहिदीन के हाथों जो बाद में तालिबान बने उनके हाथों उनको शिकस्त हुई। उन्होंने अपनी पॉलिसी तब्दील करके अफगान तालिबान के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस ओपन किए हैं और आज रूस जो है बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान को कई इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर सपोर्ट भी कर रहा है। चीन एक और अहम मुल्क जो अदरवाइज तालिबान के साथ उनके उस तरह से ताल्लुकात नहीं थे, उन्होंने भी बातचीत का आगाज़ किया। ईरान जो तालिबान का हमेशा मुखालिफ समझा जाता था, कभी ईरान भारत जो एक कैंप को सपोर्ट करते थे, शुमाली इत्तेहाद नॉर्दर्न अलायंस, इवन उनके जो ताल्लुकात हैं तालिबान के साथ वो बहुत बेहतर हुए। लेकिन भारत जो है वो रेजिस्ट करता रहा, वो अफगान तालिबान के साथ बातचीत करने में कतराता रहा बावजूद इसके कि अमेरिका उनसे कहता रहा दोहा मुआहदे से वो पाकिस्तान के हवाले करे और उनको वहाँ से निकाले। इसी दौरान अगर आप देखें तो भारत की जो इंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो बढ़ती जा रही है। अभी मैं देख रहा था कि आज भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जेपी सिंह साहब, वो मिले हैं आमिर मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं
और लार्जली बात यही हुई है कि जी ये एक फर्स्ट इंडियन डेलीगेशन है जो अफ़गानिस्तान गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है ताकि ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। और इंडिया ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा देता रहा है अफ़गानिस्तान को, मेडिकल असिस्टेंस बहुत देता रहा है, काफ़ी पैसा लगाया है इंडिया ने अफ़गानिस्तान में। तकरीबन कहते हैं कि $3 अरब तक, 2.5-3 अरब तक पैसा अफ़गानिस्तान के अंदर टू प्रमोट इट सॉफ्ट पावर। इवन कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट को भी सपोर्ट किया है और इस तरह की चीज़ें। और क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है जो डिस्कस हो रहा है और क्या चीज़ें हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो जिसके हवाले से बात हुई है। ये एक ज़ाहिर बात है, इस पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है वो ये महसूस कर रहा है कि हमारे मामलात कोई इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। और इस एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान इंडिया कहा करता था कि और प्रेशर डाल दारों की तरफ से बहुत बड़ी धमकी आई है जी कि रेडी हो जाओ 1971 के लिए। 1971 सबको पता है कि बांग्लादेश बना था, तो अफगान जो है अटक तक के एरिया को कहता है कि ये अफगानिस्तान है। ऐसा क्यों कि अटक तक हमारा है, अफगानिस्तान का, ये अफगानिस्तान है, सही है। तो अभी पाकिस्तान वाले नहीं मान रहे, सही है। अब देखिए इंडिया कह रहे कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कह रहा है हमारा, कुछ कर नहीं रहे, तो क्या करें अब। नहीं, तो अफगानिस्तान की जो दोस्ती है इंडिया के लिए बड़ी अच्छी है, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनके मुल्क में भी जाने की कोशिश करते हैं। वो तो उनके कज़न है, सके कज़न है ना। कज़न है? हाँ। इंडियन कब से अफगानिस्तान के कज़न हो गए? वो तो बहुत देर से उनके कज़न है, सके। क्या बात कर रहे हो? रियली, सचमुच। आप दोनों कज़न हो?